जेपी सईद के मरहून मिन्नत है, ये जो रौनक है औरंगाबाद की, जिसका पूरे मुल्क में औरंगाबाद का नाम हो रहा है, प्रोग्राम हो रहे हैं बड़े पैमाने पर। मतले अदब जब हमने शुरू किया तो ये हमने एक कोशिश की कि इसके तहत जेपी सईद अवार्ड दिया जाए। जेपी सईद अवार्ड जो है बड़े एहतशाम के साथ डॉक्टर इर्तिकाज अफजल साहब की खिदमत में पेश किया गया। ये अवार्ड उन्हें नसीम अहमद साहब जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से वाबस्ता है और शाहिद नौखेज़ आज़मी साहब जो उर्दू कल्चर स्टडीज के डायरेक्टर है मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी के, उनके हाथों तफवीज़ किया गया। डॉक्टर अब्दुल्ला इम्तियाज जो सदर शोबे उर्दू थे वो भी यहाँ पर मौजूद थे। इसलिए मीर कहते हैं कि खूगर नहीं कुछ यूं ही हम रेख्ता गोई के माशूक जो था अपना बाशिंदा दक्कन का था। और सिकंदर अली वज्द कहते हैं कि वज्द उर्दू की आबरू है गज़ल, ये नवाजिश तेरे वतन की है, यानी औरंगाबाद की है। वज्द का ताल्लुक औरंगाबाद से था। तो जाहिर बात है कि इतनी मशहूर और मकबूल सिन्फ जो उर्दू की है, शायद ही किसी भी ज़बान में इतनी बड़ी सिन्फ हो, वो दुनियाए अदब को औरंगाबाद ही की देन है। औरंगाबाद तो शायरी का मरकज़ ही रहा है। वली और सिराज के बाद सफ़ी औरंगाबादी का नाम है। सिकंदर अली वज्द, हिमायत अली शायर, याकूब उस्मानी साहब उस्ताद शायर गुजरे हैं। तमाम नाजरीन जो देख रहे हैं, खास करके औरंगाबाद मराठवाड़े के नाजरीन जो उर्दू अदब से, उर्दू तहजीब से, उर्दू कल्चर से बेपनाह मोहब्बत रखते हैं, आज भी हमारे औरंगाबाद में उर्दू की मिठास जिंदा है, सारी बात है। ये प्रोग्राम मुंबई में हुआ है और मुंबई में बातचीत की जा रही है। मैं तमाम जो देखने वाले नाज़रीन को बता दूं कि जिस शख्सियत के मैं बाजू खड़ा हूं, देखिए इनका नाम है डॉक्टर काजी नवीद, सदर मतले अदब फाउंडेशन औरंगाबाद, और ये शख्सियत सदर शोबे उर्दू मौलाना आजाद कॉलेज औरंगाबाद से वाबस्ता है। और बहुत हमारे लिए एजाज की बात है, एक फख्र की बात है कि औरंगाबाद शहर से कई अदीब, कई शोहरों ने जन्म लिया है, जो आज वक्त के साथ साथ बदलते हालात में उर्दू की खिदमत जो अंजाम दे रहे हैं। चलिए गुफ्तगू करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि आपने एक अपनी मतलब कारोबार से जुड़ते हुए, यानी कि सर्विस से जुड़ते हुए, आपने उर्दू अदब को जिंदा रखा और आपका इश्तिहाक हमने देखा है आपके कार्यक्रम में। इसके बारे में बताइए कि एक बतौर कि उर्दू अदब कहाँ पाते हैं, कैसा देखते हैं, और ये अवार्ड से नवाजा गया है, आपने वहां पर निजामत के फराइज अंजाम दिए थे, कैसा महसूस करे थे वो पल घड़ी? जी, दरअसल उस्ताद औरंगाबाद के एक बहुत मशहूर उस्ताद शायर जेपी सईद गुजरे हैं, जो मेरे वालिद मोहतरम थे। उन्होंने 1955 में 20 फरवरी 1955 में मतले अदब फाउंडेशन के नाम से अपने दोस्तों के साथ एक तंजीम कायम की थी। उस तंजीम का मकसद ये था कि नौजवान कलमकार जो होते हैं उन्हें तरगीब दी जाए और वो जो कुछ नज्म व नसर लिख रहे हैं उनकी तख्लीकात पर असातिज़ा इसलाह करे। इस तरह महीने 15 दिन में महफिलें होती थी, अदबी महफिलें, और ऐसे सैकड़ों महफिलें हुई हैं जिसमें बड़े बड़े काजी सलीम साहब, बशर नवाज साहब, याकूब उस्मानी साहब, वहीद अख्तर साहब, सफीउद्दीन सिद्दीकी साहब, बहुत सारे लोग आते थे और नौजवान भी उसमें शामिल होते थे। और इस तरह से एक अदबी माहौल पूरे औरंगाबाद का बना। लेकिन जेपी सईद साहब के बाद ये फजा जो है बिल्कुल बंद हो गई थी, यानी ये तंजीम मतले अदब जो है ये फाल नहीं थी बल्कि मुर्दा हो चुकी थी। जब मैं उर्दू तदरीस के पेशे में आया तो मुझे इसका शिद्दत से एहसास हुआ कि इस तंजीम को दोबारा कायम किया जाए, इसलिए कि औरंगाबाद की अदबी फजा पर जमूद तारी हो गया था। तो मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये तंजीम को दोबारा शुरू किया, बाहर से लोग बुलाए और इस तरह से महफिलें यहीं पर हमने मुनक़्क़द किए, जिसकी वजह से औरंगाबाद का अदबी माहौल बना। और हम देखते हैं उसके बाद के बहुत सारी तंजीमें जो है काम करने लगी। आज जो है औरंगाबाद का अदबी माहौल बहुत रंगीन है, बहुत गरमाया हुआ है। ये चिंगारी भी ढाएगी क़यामत, ये चिंगारी भी ढाएगी क़यामत, मुझे खुद इसका अंदाजा नहीं था। तो आज जो है मतले अदब एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना
जिसकी वजह से पूरा उर्दू दुनिया में एक हलचल पैदा हो गई है। और जेपी सईद के मरहून मिन्नत है ये जो रौनक है औरंगाबाद की, जिसका पूरे मुल्क में औरंगाबाद का नाम हो रहा है, प्रोग्राम हो रहे हैं बड़े पैमाने पर। मतले अदब जब हमने शुरू किया तो ये हमने एक कोशिश की कि इसके तहत जेपी सईद अवार्ड दिया जाए और इसके तहत किताबें भी शाये की जाए। तो हमने नैरंगे ख्याल जेपी सईद पर जो कुछ मजामीन थे वो शाये की और अवार्ड का सिलसिला हुआ। तो पहले जो अवार्ड दिए गए, साबिक मिनिस्टर अब्दुल अजीम साहब को यह अवार्ड दिया गया, जुल्फिकार हुसैन साहब को यह अवार्ड दिया गया, तिलावत अली साहब ये अवार्ड से नवाजे गए, शब्बीर हुसैन जोश साहब को यह अवार्ड दिया। उसके बाद रशीद साहब जो है परभनी के, जो एजुकेशन में है, उनको यह अवार्ड दिया गया। अहमद बिन अबूद यानी बीड़ के अंजुमन इरशाद तालीम के सदर, उनको अवार्ड से नवाजा गया। मोहतरमा डॉक्टर राना हैदरी को यह अवार्ड दिया गया। शाह हुसैन नहरी साहब की खिदमत में यह अवार्ड पेश किया गया। और अब हमने सोचा कि डॉक्टर इर्तिकाज अफजल जो यूनिवर्सिटी और जो है तालीमी दुनिया में एजी खान के नाम से जाने जाते हैं, उनको उनकी इल्मी व अदबी खिदमात के एतराफ में जेपी सईद अवार्ड से सरफराज किया जाए। इसके लिए हमने मुंबई यूनिवर्सिटी के सदर डॉक्टर अब्दुल्ला इम्तियाज साहब से बात की। उन्होंने, चूंकि मेरे बहुत अजीज दोस्त थे, मेरे बहुत करीब दोस्त थे, इसलिए उन्होंने मेरी बात को मंजूर किया और हमें वहां पर हमने मुंबई यूनिवर्सिटी शोबे उर्दू के इश्तिराक और मतले अदब, ये दोनों का मुश्तरका प्रोग्राम वहां पर 19 जनवरी को इनेकाद हुआ इसका। और औरंगाबाद से भी जो है मुकीम खान साहब, बेग अख्तर मिर्जा साहब, डॉक्टर परवेज असलम साहब, फयाज फारूकी, असमा समरीन जो इसकी सेक्रेटरी है, ये तमाम मुंबई गए हम लोग। अफजल खान साहब भी मौजूद थे। और मुंबई शहर का एक इल्मी अदबी शख्सियत यानी मुंबई शहर का पूरा क्रीम वहां पर मौजूद था और एक आलीशान प्रोग्राम मुनक्कद हुआ। उसके बाद मुशायरे का एहतमाम हुआ जिसमें इरफान जाफरी साहब, उबैद आजम आजमी साहब और खमर सिद्दीकी साहब, रशीद अशरफ साहब, वारिस जमाल साहब और बहुत से शायर और शायरात ने हिस्सा लिया। और खालिस अदबी, जो आप मुशायरे देखते होंगे बाहर, वो जो सिर्फ मुशायरे है, लेकिन ये खालिस अदबी मुशायरा रहा जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की गई। जेपी सईद अवार्ड जो है बड़ी एहतशाम के साथ डॉक्टर इर्तिकाज अफजल साहब की खिदमत में पेश किया गया। ये अवार्ड उन्हें नसीम अहमद साहब जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से वाबस्ता है और शाहिद नौखेज आजमी साहब जो उर्दू कल्चर स्टडीज के डायरेक्टर है मौलाना आजाद नेशनल यूनिवर्सिटी के, उनके हाथों तफवीज किया गया। डॉक्टर अब्दुल्ला इम्तियाज जो सदर शोबे उर्दू थे वो भी यहाँ पर मौजूद थे। और आजमगढ़ से, मरूड़ जंजीरा से, इसे रत्नागिरी से और बहुत ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पर लोग आए और उन्होंने हिस्सा लिया। उन्होंने जेपी सईद की जिंदगी को समझा और उसका मुताला करने की कोशिश की। इसी के साथ साथ उन्होंने औरंगाबाद के अदब को समझने की कोशिश की। इस तरह से औरंगाबाद का जो अदब है वो बाहर की दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में मुतारिफ हुआ और औरंगाबाद में जो सरगर्मियां हो रही हैं उससे लोग वाकिफ हुए। तो इस तरह का ये प्रोग्राम हुआ जिसको लोगों ने बहुत सराहा और मतलब अदब की काविशों को सराहा और बहुत बहुत मुबारकबाद दी। नहीं, औरंगाबाद में कहते हैं कि पहली उर्दू की गजल औरंगाबाद से ही शुरू हुई, मतलब सिराज औरंगाबादी से है, तो औरंगाबाद की सरजमीन से ही उर्दू अदब की शुरुआत हुई, ऐसा भी कहा जा सकता है। जी। वली औरंगाबादी का नाम उर्दू दुनिया में बहुत बड़ा है। मोहम्मद हुसैन आजाद ने इनको उर्दू शायरी का बाबा आदम कहा है। तो उन्होंने गेसु सवारे, फिर उसके बाद जो है सिराज औरंगाबादी, और सिराज और वली की ही जबान को मीर तकी मीर ने और उनकी ही शायरी को आगे बढ़ाया। इसलिए मीर कहते हैं कि खूगर नहीं कुछ यूं ही हम रेख्ता गोई के, माशूक जो था अपना बाशिंदा दक्कन का था। और सिकंदर अली वश्त कहते हैं कि वज्द उर्दू की आबरू है गजल, ये नवाजिश तेरे वतन की है, यानी औरंगाबाद की है। वश्त का ताल्लुक औरंगाबाद से था।
तो जाहिर बात है कि इतनी मशहूर और मकबूल सिन्फ जो उर्दू की है, शायद ही किसी भी जबान में इतनी बड़ी सिन्फ हो, वो दुनियाए अदब को औरंगाबाद ही की देन है। उनके बाद और कौन कौन से शायर होते आए हैं अब तक औरंगाबाद में? औरंगाबाद तो शायरी का मरकज ही रहा है। वली और सिराज के बाद सफ़ी औरंगाबादी का नाम है। सिकंदर अली वजद, हिमायत अली शायर, याकूब उस्मानी साहब उस्ताद वो शायर गुजरे हैं। याकूब उस्मानी साहब, हाजी सलीम साहब, बशर नवाज साहब और खमर इकबाल, जावेद नासिर, जेपी सईद साहब और इस अभी जो है फारूक शमीम साहब है, शमीम खान हैं, ये इर्तिकाज अफजल साहब, ये सब शायर हैं यहाँ से जो हिंदुस्तानी सतह पर अपना एक नाम, अपनी एक शिनाख्त रखते हैं। सर, हम देखते हैं कि जब निजाम हैदराबाद का दौर हुआ करता था, हमने जी। हमारे बड़ों से सुना है, जब भी हम बच्चे हुआ करते थे, हमें भी कहीं ना कहीं उर्दू अदब से बड़ी दिलचस्पी रही है। जी। क्या आप मानते हैं कि जब निजाम हैदराबाद का स्टेट का दौर खत्म हुआ और उसके बाद से जो एक नई हुकूमतें आई, उसके बाद हम कह सकते हैं मराठी अदब कह सकते हैं, हिंदी अदब कर सकते हैं, कि ये तहजीबों का एक टकराव हुआ और कहीं ना कहीं उसके अंदर हमारा उर्दू अदब बिछड़ कर रह गया? क्या मानते हैं आप इसको? नहीं, ऐसा नहीं है। जो ये जबानों पर जो उर्दू का हाल है वही मराठी का भी हाल है, वही हिंदी का भी हाल है। इसलिए कि लोग जो है मादक परस्ती की तरफ यानी प्रोफेशनलिज्म की तरफ लोग जा रहे हैं और ये जो है दूसरा जो उलूम है वो जरिए माश है। और जबकि अदब जो है जी जिंदगी का सलीका सिखाता है, जिंदगी को जिला बख्शता है। तो इससे आप रोजगार से नहीं जुड़ने की वजह से यानी तमाम जबानें, चाहे वो मराठी हो, हिंदी हो, संस्कृत, किसी भी जबान पे यही उसका मामला है। सर, हम भी काफी लोगों से मेरा मुशाहिदा रहा है, काफी लोगों से मुलाकात किया हूँ, काफी लोगों की शिकायत है, कह सकते हैं शिकायत कह सकते हैं, कुछ बात कह सकते हैं कि पहले के जमाने में उर्दू अदब जैसे कि शायरों की महफिल हुआ करती थी, जी। एक बहाने से एक नजराने अता किए होते थे, एक कहीं ना कहीं माली इमदाद हुआ करती थी, एक बहाने से, एक आसान तरीके से। क्या आपको लगता है कि वो चीज का सिलसिला बनता खत्म होने से कहीं ना कहीं रोजगार का जैसा मामला जो हम कह सकते हैं वो सिलसिला खत्म होने से कहीं ना कहीं उर्दू अदब कमजोर पड़ा, वो पिछड़ा? सिलसिला खत्म नहीं हुआ बल्कि वो सिलसिला बढ़ गया है। जी। जो सिर्फ शायर है और अपनी अपनी शायरी की सलाहियतों को बरोकार ला रहे हैं, वो तो आज करोड़पति लोग हैं। वो तो मुंबई में बड़े बड़े बंगलोज में रहते हैं जी। सिर्फ उर्दू की बिना पर। तो वो मामला खत्म नहीं हुआ है। अभी आप अगर किसी शायर को लेंगे तो 1-1.5 लाख रुपए से कम आपको फीस नहीं चार्ज करना पड़ेगी। अभी हमारे शहरों में वो मुशायरे हो रहे, तो ये जो मुशायरे हैं ये 6-6, 10-10 लाख रुपए के मुशायरे हैं जी। ये इस कदर पैसा जा रहा है, जबकि उसमें अदबियत नहीं है जी। हम खालिस अदब की चीज करते हैं, हमारा ताल्लुक अदब से है। सर, आजकल बहुत सी तंजीमें, बहुत सी कुछ काविश करती रहती है कि उर्दू अदब बढ़े। आखिर क्या वजह है कि नई नस्ल है जो उर्दू से वाबस्ता जुड़ी हुई है, उनके अंदर उतना ज़ौक शौक पाया नहीं जाता? क्या वजह है इसकी? आप क्या महसूस करते हैं ताकि उनको पैगाम चला जाए? मेरा ये मानना है कि हम जो उर्दू पढ़ने वाले हैं जी। वो संजीदगी से तालीम को नहीं ले रहे। जी। मैं ये समझता हूं कि अगर किसी भी चीज को आप बेहद संजीदगी से कहे तो उसमें आपको मौके मैसर आते हैं। जी। तो आज भी अगर उर्दू को कोई तवज्जो से पढ़ता है, जिस तरह से वो MBBS, जिस तरह से वो इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, तो जाहिर है उसको बहुत रोजगार के भी मौके मिलेंगे, तर्जुमे के, स्क्रिप्ट राइटिंग के, बहुत सारे काम अभी भी है जिसमें मैं जैसा बता रहा हूं कि लोग करोड़पति हैं और बड़े बड़े सिर्फ उर्दू के दम पर बड़े बड़े यानी लग्जरियस लाइफ गुजार रहे हैं वो। तो जाहिर बात है कि उसको मेहनत करना पड़ेगी। जब तक बच्चे जब मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर वो चाहे किसी भी उलूम में, किसी भी कोर्स में एडमिशन ले ले, उनका तो हाल ऐसा ही होने वाला है। एक आखिरी सवाल, अभी उर्दू दुनिया अदब के एक बहुत मोतबर शख्स हमारे बीच नहीं है, मुनव्वर राना, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? मुनव्वर राना हिंदुस्तान के अदबी उफक का एक बहुत बड़ा सितारा था और उनके इंतकाल की वजह से पूरे उर्दू दुनिया को सदमा पहुंचा है। वो तमाम हिंदुस्तान के
जो उर्दूदान लोग हैं, आम लोग हैं, जो सेकुलर लोग हैं, उनकी नुमाइंदगी करते थे। तो एक गंगा जमनी तहजीब का एक बहुत बड़ा सितारा जो है हमसे रुखसत हो गया है, और हम उनके लिए ताजियत करते हैं कि कभी भी किसी ने भी ना किसी हुकूमत के तहत उन्होंने डरे और ना ही प्रेशर में कभी आए, और आम लोगों की और गंगा जमनी तहजीब की उन्होंने नुमाइंदगी, माँ के एहतराम को उन्होंने घर घर तक पहुंचाया। तो इसके लिए जो है हमारा एक बड़ा जो है नुकसान, एक बड़ा खसारा इसमें हुआ है। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर खाजी नवीद, सदर शुबे उर्दू औरंगाबाद, मौलाना आजाद कॉलेज औरंगाबाद, और सदर मतले अदब फाउंडेशन औरंगाबाद।